17 नवंबर 2012 जो सल्वाडोर एल्वरिंगा अपने साथी के साथ मेक्सिको के एक गांव कोस्टा एजल से निकलता है। सल्वाडोर एल्वरिंगा मछलियां पकड़ता था और इनको बेचता था, यानी वो एक मछेरा था। और इन दोनों ने आज प्लान किया था कि ये 30 घंटे के लिए समंदर में जाएंगे, मछलियां पकड़ेंगे और वापस आ जाएंगे। जिस बोट में ये सफ़र कर रहे थे वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इस बोट की लंबाई सिर्फ 7 मीटर थी और इसमें सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थी जो इनको सफ़र के दौरान चाहिए थी। खैर, ये अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के बाद अपने सफ़र को शुरू कर देते हैं। 120 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद वो जिस जगह मौजूद होते हैं, समंदर में इसी जगह अचानक तूफ़ान आ जाता है। ये बोट काफ़ी छोटी थी, लेकिन वो तूफ़ान का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, मगर वो इसमें बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। बोट इस तूफान के आगे बुरी तरह बेबस नजर आ रही थी। ये सिर्फ मछलियां पकड़ने के लिए ज़रूरी सामान साथ लेकर आए थे। इनके पास लाइफ जैकेट्स भी नहीं थी। खैर, वो फ़ौरन वापसी का फ़ैसला करते हैं और काफ़ी कोशिश करने के बाद वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और मुसलसल सफ़र करने के बाद वो मेक्सिको से कुछ ही किलोमीटर दूर रह गए थे। मगर बदकिस्मती से इस वक्त इनकी बोट की मोटर ख़राब हो जाती है और बोट आहिस्ता आहिस्ता मेक्सिको की तरफ जाने की बजाय पीछे जाने लगती है। वो रेडियो सिग्नल से अपने बॉस से रब्ता करने की कोशिश करते हैं और इसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। अब इनको अपनी लोकेशन इनको बतानी थी ताकि वो लोग इनकी मदद के लिए आ सकें, मगर बदकिस्मती से इनके रेडियो की बैटरी भी इसी वक्त डेड हो जाती है। बोट मुसलसल वापस समंदर में सफ़र कर रही होती है। खैर, इनके बॉस की तरफ से एक टीम इनको ढूंढने के लिए इनके पीछे भी आती है, मगर सही लोकेशन पता ना होने की वजह से वो इनको ढूंढ नहीं पाती और 5 दिन के बाद ये खाली हाथ वापस लौट जाती है। मोटर काम करना बंद कर चुकी थी और हवाएं मुसलसल अपना काम कर रही थी और बोट को मुसलसल पीछे धकेल रही थी। ये सिलसिला चलता रहता है और एक वक्त ऐसा भी आता है जब ये रास्ता भटक जाते हैं। इनको कोई पता नहीं होता कि वो पैसिफिक ओशन के किस हिस्से में मौजूद हैं और इनके पास अब खाना भी मौजूद नहीं होता और ना सर पर छत मौजूद होती है। और बोट भी इतनी छोटी होती है कि दूर से इसको देखना काफ़ी मुश्किल था कि अगर ये उम्मीद रखें कि कोई दूर से इनको देख लेगा और इनकी मदद करेगा। ये इन दोनों के लिए कितना मुश्किल वक्त था, ये तो सिर्फ बोट में मौजूद वो दोनों ही जानते थे। अब इनके पास खाना भी मौजूद नहीं था, जो इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। खैर, ये मछलियाँ और परिंदे पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसी को खाते हैं। इसके अलावा जो छोटी चीज़ आसानी से इनके हाथ लग जाए, इसको भी खा लेते हैं। वैसे तो इनके चारों तरफ पानी ही पानी था, मगर ये पानी पी नहीं सकते थे और ये बारिश का कुछ पानी बोतल में भरने की कोशिश करते हैं और इसी को पीते हैं। और बारिश का पानी ना मिलने पर ये कछुए का खून तक भी पीते हैं, क्योंकि इस वक्त वो भूख और प्यास के हाथों मजबूर थे। एक एक लम्हा इनके लिए अज़ियत से कम ना था। वो सो सकते थे या फिर शिकार कर सकते थे, मगर बोट से बाहर नहीं जा सकते थे। इसका साथी जो ये सब खा खा कर बीमार हो गया था, वो ये दुख और सह नहीं पाता और तकरीबन 4 महीनों बाद वो मर जाता है। सल्वाडोर अब अकेला रह गया था। बात करने के लिए भी कोई पास नहीं था। एक बोट थी जिसमें वो खुद मौजूद था और बाकी हर तरफ पानी ही पानी। जहाँ वो इस वक्त मौजूद था, यहाँ ट्रैफिक भी बहुत ही कम होती है, लिहाजा किसी का पास से गुजरना भी बहुत मुश्किल था। मगर फिर इसे एक समंदरी जहाज़ नज़र आता है। उम्मीद जागती है, मगर इस बार भी वो बदकिस्मत ही रहता है और जहाज़ में मौजूद लोग इसकी कोई मदद नहीं करते और इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते और इसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। खैर, वो इसी तरह वक्त गुजार रहा था जैसे वो अपने साथी के साथ पहले दिन गुजारता था। बाल और दाढ़ी बेतहाशा बढ़ चुकी थी, सांसें चल रही थी, मगर वो असल ज़िंदगी से महरूम था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। हवाओं और पानी के ज़ोर पर बोट अभी भी सफ़र कर रही थी। पता नहीं था कि ये कहाँ लेकर जाने वाली है। ज़िंदगी एक सज़ा महसूस हो रही थी, लेकिन फिर वो दिन आ ही जाता है जब इसे पानी में नारियल नज़र आते हैं। ये ज़रूर किसी पेड़ से टूटकर पानी में गिरे थे और इसको फ़िज़ा में उड़ते परिंदे भी दिखते हैं। इस वक्त इसको एहसास होता है कि कोई आइसलैंड इसके पास ही है। इसका सब्र जवाब दे चुका था।
اگر اسے اپنی زندگی بچانی تھی تو اس کو رسک لینا ضروری تھا، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے اور پانی میں کود جاتا ہے اور تیرتے ہوئے آخرکار اس آئس لینڈ پر پہنچ جاتا ہے۔ 438 دن کے بعد اب اس کی کسی اور شخص سے اس آئس لینڈ پر ملاقات ہوتی ہے، اور فائنلی 438 دن کے بعد اب اس کی ملاقات کسی اور شخص سے ہوتی ہے۔ اس آئرلینڈ کا نام تھا ایبون ایٹول۔ یہ بہت ہی لکی شخص تھا کہ وہ اس تک پہنچ پایا تھا، کیونکہ اگر وہ اس چھوٹے سے آئرلینڈ کو مس کر دیتا تو اس کا آگے کا سفر بہت لمبا تھا۔ یہ آئرلینڈ مارشل آئرلینڈ کا ریموٹ آئرلینڈ تھا، اور واپس آنے کے بعد وہ 438 ڈیز کی کتاب لکھتا ہے